Assalamualaikum students. This is D1, 8th edition, chapter number 1, exercise 1C, question number 12, part 1. Express 1050 as the product of its prime factors. हमारे पास नंबर है 1050 को इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स हमने फाइंड करना है बोथ ग्रेटर देन 40। दोनों नंबर्स क्या होंगे, 40 से ग्रेटर होंगे। दैट हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, उनका एचसीएफ क्या है, 21 है। और एलसीएम हमारे पास गिवन है 1050। ठीक है, तो पार्ट वन करते हैं बेटा इसका। पार्ट वन में हम करते हैं, पहले पार्ट में कहता है कि आपने क्या करना है, 1050 को राइट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 1050 ये टू पर बेटा डिविजिबल है, यहाँ हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसको टू पर डिवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा अगर टू पर डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट थ्री पर डिविजिबल है, तो इसको थ्री पर डिवाइड करवाएंगे, हो जाएगा 1, टू कैरी करेगा 7 और फिर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आपके पास ये टू पर जो है डिविजिबल नहीं है, फोर पर नहीं है, तो 5 पर डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा आपके पास 335। नेक्स्ट फिर आपके पास 5 पर डिविजिबल है 7 और ये हो जाएगा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 and 2, 3 and 2, 5 टू टाइम है तो उसको लिख लेंगे इंडेक्स फॉर्म में, 5 raised to power 2 और 7। तो ये मेरा पास हो गया इसका पार्ट वन। ठीक है, अब पार्ट टू में क्या करना है, हमने वही काम करना है कि एलसीएम हमारे पास गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इक्वल है 21 के, एंड एलसीएम बेटा हमारे पास गिवन है किसके, 1050। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं पहले, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी, लेट एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड नंबर कह दें, B2 कह दें, आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये सही होगा थोड़ा सा। ठीक है, लिख लें। आप अगर इसको ऐसे लिखते हैं, लेट करें टू नंबर्स बी, लेट टू नंबर्स बी, एक एक्स कर देते हो और एक वाई कर देते। ठीक है, तो हमने ये नंबर लेट कर दिए हैं। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 11 के अनुसार आप लिख लेना है कि एक्स हो जाएगा, यहाँ पर बेटा वाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपने एच सी एफ और एल सी एम वो लिख लेना है। देखो एच सी एफ हमारे पास ये, तो अगर इसको मैं प्राइम फैक्टर्स में यहाँ पर लिख लूँ तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3 और 7। तो यहाँ पर आपने ज़रा इसको ऐसे लिखना है, यहाँ पर आप लिख लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एलसीएम में 2 भी आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में फिर बेटा यहाँ पर आप ये लिख देंगे इधर 7। अब एलसीएम में आ जाए, एलसीएम आपके पास यही है 1050, तो इसके हमने पार्ट वन में फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पर लिख लें 2। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2 and 2, 3, और यहाँ पर लिख लेते हैं 5, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ पर एक और 5 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, दो 5 है। तो अब देखो
HCF दोनों नंबर में से, HCF वाले जो फैक्टर्स हैं वो दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, कंटेन करें क्योंकि कॉमन होते हैं। तो मुझे 3 बेटा इधर भी लिखना पड़ेगा, और Y के साथ भी ये दोनों फैक्टर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो आपके पास कंपलसरी है ना दोनों में, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, ये मैंने उठा कर लिख दिया है। अब आ जाए, अब जो आपके पास जो बच्चे हैं वो 2 है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में एक बात की है कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, 40 से क्या होंगे ना, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन क्या होंगे, 40 से। तो देखो ये तो इनका 21 होता है, ठीक है। अगर मैं इधर 2 रख लेता हूं, लेट्स सपोज मैं यहां पर 2 रखता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 42। तो ये ठीक है, ये 2 मैंने उठाकर इधर लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब बाकी बचा आपके पास बेटा ये है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो आपके पास दोनों 5 है ना, इनको आपको या तो इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहां पर एक जगह खाली कर देता हूं, या फिर आपको इधर लिखना पड़ेगा, नहीं एक्स के साथ लिखना पड़ेगा, वाई के साथ लिखना पड़ेगा। इस कंडीशन को माइंड में रखना है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 40। तो एक एक में लिख सकता, क्योंकि मैंने 5 अगर इधर लिखूं और 5 इधर लिख दूं तो फिर वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दोनों में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कंटेन करेगा, तो फिर HCF हमारे पास 21 नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे दोनों 5 को या एक्स के साथ लिखना पड़ेगा या वाई के साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं दोनों 5 को एक्स के साथ इधर रख लूं, ठीक है, तो वाई हमारे पास 21, और उसने कहा हुआ है कि दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 40। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, राम गलत आंसर है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को उठाकर इधर रख लूं, ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो नंबर है एक्स, ठीक है, यहां पर मैं एक्स अगर निकालूं, 2, 3 और 7, तो ये हो जाएगा 42, जो ग्रेटर देन क्या है, 40 है। और वाई वाले कंडीशन में देखते हैं कि वो 40 से ग्रेटर आ रहे हैं, नहीं, तो 3, 5, 5 और 7, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बेहतर ये हो जाएगा आपके पास 525, और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। तो जो कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वो भी आपने अपने माइंड में साथ साथ इसको रखना है, ठीक है, कि जो नंबर्स हैं कहाँ कहाँ हमने जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो देखो अगर आप ये भी कर सकते हैं, आप इन दोनों जो है ना 5 को उठाकर इधर रख लें, और इस 2 को उठाकर वाई की जगह पर रख लें, तो फिर भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 525, और वाई आपके पास हो जाएगा 40। तो फिर भी आंसर क्या होगा, ठीक होगा। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।